दूसरा सलातीन 14वां बाब। और शाह इसराइल यहोआखज के बेटे यहोआस के दूसरे साल से शाह यहूदा योआस का बेटा अमसिया सल्तनत करने लगा। वो 25 बरस का था जब सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 29 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यहोअदान था जो यरूशलेम की थी, और उसने वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में भला था, तो भी अपने बाप दाऊद की मानिंद नहीं, बल्कि उसने सब कुछ अपने बाप योआस की तरह किया, क्योंकि ऊंचे मकाम ढाए न गए। लोग हनूज ऊंचे मकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। और जब सल्तनत उसके हाथ में मुस्तहकम हो गई तो उसने अपने उन मुलाजिमों को जिन्होंने उसके बाप बादशाह को कत्ल किया था जान से मारा, पर उसने उन खूनियों के बच्चों को जान से न मारा, क्योंकि मूसा की शरीयत की किताब में जैसा खुदावंद ने फरमाया लिखा है कि बेटों के बदले बाप ना मारे जाएं और ना बाप के बदले बेटे मारे जाएं, बल्कि हर शख्स अपने ही गुनाह के सबब से मरे। और उसने वादी शोर में 10,000 अदूमी मारे और सिला को जंग करके ले लिया, और उसका नाम बकतील रखा जो आज तक है। तब अमसिया ने शाह इसराइल यहोआस बिन यहोआखज बिन याहू के पास कासिद रवाना की और कहला भेजा कि ज़रा आ तो हम एक दूसरे का मुकाबला करें। और शाह इसराइल यहोआस ने शाह यहूदा अमसिया को कहला भेजा कि लुबनान के ऊंट कटारे ने लुबनान के देवदार को पैगाम भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे से ब्याह दे। इतने में एक जंगली जानवर जो लुबनान में था गुजरा और ऊंट कटारे को रौंद डाला। तूने बेशक अदूम को मारा और तेरे दिल में गुरूर समा गया है, सो उसी की डींग मार और घर ही में रहे। तू क्यों नुकसान उठाने को छेड़छाड़ करता है, जिससे तू भी ज़िक उठाए और तेरे साथ यहूदा भी। पर अमसिया ने ना माना। तब शाह इसराइल यहोआस ने चढ़ाई की, और वो और शाह यहूदा अमसिया बैत शम्स में जो यहूदा में है एक दूसरे के मुकाबिल हुए। और यहूदा ने इसराइल के आगे शिकस्त खाई और उनमें से हर एक अपने डेरे को भागा। लेकिन शाह इसराइल यहोआस ने शाह यहूदा अमसिया बिन यहोआस बिन अखजिया को बैत शम्स में पकड़ लिया और यरूशलेम में आया, और यरूशलेम की दीवार इफ्राइम के फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ के बराबर ढा दी। और उसने सब सोने और चांदी को और सब बर्तनों को जो खुदावंद की हैकल और शाही महल के खजानों में मिले, और कफलियों को भी साथ लिया और सामरिया को लौटा। और यहोआस के बाकी काम जो उसने किए और उसकी कुव्वत, और जैसे शाह यहूदा अमसिया से लड़ा, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं। और यहोआस अपने बाप दादा के साथ सो गया और इसराइल के बादशाहों के साथ सामरिया में दफन हुआ, और उसका बेटा योरबाम उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह यहूदा योआस का बेटा अमसिया शाह इसराइल यहोआखज के बेटे यहोआस के मरने के बाद 15 बरस जीता रहा। और अमसिया के बाकी काम सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं। और उन्होंने यरूशलेम में उसके खिलाफ साजिश की, सो वो लकीस को भागा, लेकिन उन्होंने लकीस तक उसका पीछा करके वहीं उसे कत्ल किया। और वो उसे घोड़ों पर ले आए, और वो यरूशलेम में अपने बाप दादा के साथ दाऊद के शहर में दफन हुआ। और यहूदा के सब लोगों ने अजरिया को जो 16 बरस का था उसके बाप अमसिया की जगह बादशाह बनाया। और बादशाह के अपने बाप दादा के साथ सो जाने के बाद उसने एलात को बनाया और उसे फिर यहूदा की मुमलिकत में दाखिल कर लिया। और शाह यहूदा योआस के बेटे अमसिया के 15वें बरस से शाह इसराइल यहोआस का बेटा योरबाम सामरिया में बादशाही करने लगा। उसने 41 बरस बादशाही की, और उसने खुदावंद की नज़र में बदी की। वो नबात के बेटे योरबाम के उन सब गुनाहों से जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया बाज ना आया, और उसने खुदावंद इसराइल के खुदा के उस सुखन के मुताबिक जो उसने अपने बंदे और नबी यूना बिन इम्ती की मार्फत जो जात हिफर का था फरमाया था, इसराइल की हद को हमाद के मदखल से मैदान के दरिया तक फिर पहुंचा दिया। इसलिए कि खुदावंद ने इसराइल के दुख को देखा कि वो बहुत सख्त है, क्योंकि ना तो कोई बंद किया हुआ ना आज़ाद छूटा हुआ रहा, और ना कोई इसराइल का मददगार था। और खुदावंद ने
یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں روئے زمین پر سے اسرائیل کا نام مٹا دوں گا؟ سو اس نے ان کو یہوآس کے بیٹے یروبعام کے وسیلے سے رہائی دی، اور یروبعام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، اور اس کی قوت، یعنی کیوں کر اس نے لڑ کر دمشق اور حمات کو جو یہودا کے تھے اسرائیل کے لیے واپس لے لیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یروبعام اپنے باپ دادا یعنی اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا زکریا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا سلاطین 15واں باب۔ شاہ اسرائیل یروبعام کے 27ویں برس سے شاہ یہودا امسیہ کا بیٹا عزریہ سلطنت کرنے لگا۔ جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 16 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 52 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یکولیہ تھا جو یروشلم کی تھی، اور اس نے جیسا اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، اور لوگ اب تک اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور بادشاہ پر خداوند کی ایسی مار پڑی کہ وہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑھی رہا، اور الگ ایک گھر میں رہتا تھا، اور بادشاہ کا بیٹا یوتام محل کا مالک تھا اور ملک کے لوگوں کی عدالت کیا کرتا تھا۔ اور عزریہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور عزریہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا۔ اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 38ویں سال یروبعام کے بیٹے زکریا نے اسرائیل پر سامریہ میں 6 مہینے بادشاہی کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جس طرح اس کے باپ دادا نے کی تھی، اور نبات کے بیٹے یروبعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ اور یبیس کے بیٹے سلوم نے اس کے خلاف سازش کی اور لوگوں کے سامنے اسے مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور زکریا کے باقی کام اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور خداوند کا وہ وعدہ جو اس نے یاہو سے کیا یہی تھا کہ 4تھی پشت تک تیرے فرزند اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے، سو ویسا ہی ہوا۔ اور شاہ یہودا عزیہ کے 39ویں برس یبیس کا بیٹا سلوم بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے سامریہ میں مہینہ بھر سلطنت کی۔ اور جادی کا بیٹا مناہم ترزا سے چلا اور سامریہ میں آیا، اور یبیس کے بیٹے سلوم کو سامریہ میں مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور سلوم کے باقی کام اور جو سازش اس نے کی، سو دیکھو وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ پھر مناہم نے ترزا سے جا کر تفسا کو اور ان سبوں کو جو وہاں تھے اور اس کی حدود کو مارا، اور مارنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس کے لیے پھاٹک نہیں کھولے تھے، اور اس نے وہاں کی سب حاملہ عورتوں کو چیر ڈالا۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 39ویں برس سے جادی کا بیٹا مناہم اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے سامریہ میں 10 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور نبات کے بیٹے یروبعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اپنی ساری عمر باز نہ آیا۔ اور شاہ اسور پول اس کے ملک پر چڑھایا، سو مناہم نے 1000 کنتار چاندی پول کو نظر کی تاکہ وہ اس کی دستگیری کرے اور سلطنت کو اس کے ہاتھ میں مستحکم کر دے۔ اور مناہم نے یہ نقدی شاہ اسور کو دینے کے لیے اسرائیل سے یعنی سب بڑے بڑے دولت مندوں سے 50 مسکال فی کس کے حساب سے جبرن لی۔ سو اسور کا بادشاہ لوٹ گیا اور اس ملک میں نہ ٹھہرا۔ اور مناہم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور مناہم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا فکھیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 50ویں سال مناہم کا بیٹا فکھیا سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور نبات کے بیٹے یروبعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ اور
फकी बिन रमलिया ने, जो उसका एक सरदार था, उसके खिलाफ साजिश की और उसको सामरिया में बादशाह के महल के मोहकम हिस्सा में अर्जूब और अरिया के साथ मारा, और जेलादियों में से 50 मर्द उसके हमराह थे। सो वो उसे कत्ल करके उसकी जगह बादशाह हो गया। और फिकिया के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद है। और शाह यहूदा अजरिया के 92 बरस से फिका बिन रमलिया सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उसने 20 बरस सल्तनत की, और उसने खुदावंद की नज़र में बदी की और नबात के बेटे योरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, बाज न आया। और शाह इसराइल फिका के अय्याम में शाह असूर तिलगत पिलासर ने आकर अयून और अबील बैत माका और बरूहा और कादेस और हसूर और जिलाद और गलील और नफ्ताली के सारे मुल्क को ले लिया और लोगों को असीर करके असूर में ले गया। और होसिया बिन एला ने फकी बिन रमलिया के खिलाफ साजिश की और उसे मारा और कत्ल किया, और उसकी जगह उजिया के बेटे योताम के 20वें बरस बादशाह हो गया। और फिका के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद है। और शाह इसराइल रमलिया के बेटे फिका के दूसरे साल से शाह यहूदा उजिया का बेटा योताम सल्तनत करने लगा, और जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था। उसने 16 बरस यरूशलेम में सल्तनत की, और उसकी माँ का नाम यरूसा था जो सदूक की बेटी थी। और उसने वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में भला है। उसने सब कुछ ठीक वैसे ही किया जैसे उसके बाप उजिया ने किया था। तो भी ऊंचे मकाम ढाए न गए। लोग हनूस ऊंचे मकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। खुदावंद के घर का बालाई दरवाज़ा इसी ने बनाया। और योताम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? उन्हीं दिनों में खुदावंद शाह अराम रजीन को और फिका बिन रमलिया को यहूदा पर चढ़ाई करने के लिए भेजने लगा। और योताम अपने बाप दादा के साथ सो गया और अपने बाप दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ, और उसका बेटा आखिज उसकी जगह बादशाह हुआ।